डिलीवरी रूम की यह सीक्रेट बातें हर एक प्रेग्नेंट महिलाओं को पता होनी चाहिए कि डिलीवरी रूम के अंदर आपके साथ क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज तो जैसे आपकी डिलीवरी डेट कंप्लीट होते हैं और आप हॉस्पिटल के लिए जाती हैं, तो जब भी आप हॉस्पिटल के लिए जाती हैं तो सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। जो भी आप लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड और लेटेस्ट ब्लड टेस्ट करवाए हैं उसको चेक किया जाता है। और फिर इसके बाद यदि आप करवाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं करवाए हैं तो फिर वहां से करवाया जाता है और सारी चीजें चेक की जाती हैं। सब कुछ नॉर्मल है तो फिर आपके बच्चेदानी का मुंह चेक किया जाता है कि बच्चेदानी का मुंह कितने % खुला यानी कितने सेंटीमीटर डायलेट हुआ है। तो जब भी आप बच्चेदानी के मुंह चेक करवाने के लिए जाती हैं तो उसके साथ आपको एक प्रॉब्लम होती है। आप ये सोचती हैं कि हमारे प्राइवेट पार्ट में हेयर हैं उसको हम रिमूव नहीं किए हैं, तो डॉक्टर जो नर्स हैं वो आपको चिल्लाएंगी। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका पेट बड़ा हो चुका है और आप ये चीजें नहीं कर पा रही हैं। कई बार तो लोग कर लेते हैं किसी की हेल्प लेके, आप नहीं कर पाई हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ के जो नर्स और दाई रहती हैं आपकी हेल्प करती हैं और वही कर देती हैं, तो बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। और दूसरी चीज, आपके प्राइवेट पार्ट में 2 फिंगर इंसर्ट करेंगे और चेक करेंगे कि आपके बच्चेदानी के मुंह कितने % डायलेट हुआ या नहीं। तो जब बच्चेदानी का मुंह खुलने लगता है तो यदि आपके बच्चेदानी के मुंह 2 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका है तो खुलने में आपको टाइम लग सकता है। उस ड्यूरेशन आपको गुनगुने चीज ज़्यादा लेनी है, जैसे गुनगुना पानी हो गया, चाय हो गई और लिक्विड वाली चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में आपको लेना है। और जब भी आपको पेन आए आपको टहलते रहना है, वहाँ बिल्कुल भी बैठना नहीं है, नहीं तो फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे और आपका पेन जो है आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़, जब भी आपको प्रॉपर तरीके से डायलेट हो जाती है, आपके बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका होता है, आपको लेबर रूम में शिफ्ट किया जाता है। और वहाँ आपके साथ यदि आपके फैमिली मेंबर को जाना अलाउ नहीं करते तो आपको ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई बार कई जगहों पे अलाउ करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। तो जो भी वहाँ नर्स और दाई रहती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी हेल्प करती हैं, लेकिन आपको भी वहाँ थोड़ा पेशेंस रखना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आपको पेन आता है पहले से आपको बिल्कुल भी पुश नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं है, रोना नहीं है। पेन है, नॉर्मल डिलीवरी करवा रही हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में पेन बहुत ज़्यादा होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन ये पेन तभी तक होता है जहाँ बच्चा हुआ ना, तो ये पेन समझो कि अब मतलब 30-40% बचता है और फिर 60% तो बिल्कुल गायब सा हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होगी। के लिए आपको लेटा देते हैं और पुश करने के लिए बोलते हैं, तभी आपको पुश करना है। अपने से बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना है, नहीं तो आप थक जाएंगे और जब बोला जाएगा पुश करिए तो आप नहीं कर पाएंगी। और चौथी चीज़, जब भी आप का बच्चे का जो वजन है 2.5 किलो के से ज़्यादा है, 3 किलो 3.5 किलो है, तो कई बार जो नीचे के एरिया है वहाँ फट जाता है। तो आपको यदि डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चे का वजन ज़्यादा है और ऐसा फट सकता है, मतलब दिक्कत हो सकती है, तो हम कट लगा रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको नहीं मना करना है, कट लगवा लेना है। नहीं, कट नहीं लगवाएंगे तो कई बार ज़्यादा फट जाता है, उस पर फिर 10-15 टाँके आते हैं। यदि कट लगाएंगे तो 5 से 6 टाँके आएंगे और आसानी से डिलीवरी हो जाएगी। ऐसे ही कट नहीं लगाएंगे, आपको लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, इसके बाद ही कट लगाया जाता है, उस एरिया को प्रॉपर शून्य कर दिया जाता है। तो आपको कट लगवा लेना है और डॉक्टर आसानी से आपकी डिलीवरी करवा देंगे। जैसे डिलीवरी हुई, बच्चे का यदि हेड बाहर आ गया तो समझो कि मतलब आपका बच्चा मतलब बहुत जल्दी डिलीवर हो जाएगा। हेड डाउन, जब बच्चे का हेड डाउन पोजीशन रहती है तो डिलीवरी नॉर्मल करवाने में बहुत आसानी होती है। आपको डॉक्टर और नर्स आपको सलाह देते जाए, उनकी बात जरूर से मानना है, वहाँ अपनी बिल्कुल भी नहीं चलाना है और ना ही जिद करना है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ, हमारे हस्बैंड यहाँ आएँ। और जैसे आपका बच्चा डिलीवर हो जाएगा, खुद व खुद आपके पेरेंट्स को आपके साथ जो हैं उनको बुलाते हैं। आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। बाय बाय एंड टेक